जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम के आज के सेशन में, जहां पर हम ईयर एंड रिव्यू 2025 डिफेंस करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये क्लास आप सभी डिफेंस वॉरियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी जरूर वॉच करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इस सेशन में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट हमारा कह रहा है और रिलेटेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ईयर ऑफ रिफॉर्म से रिलेटेड है। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म को लेकर की हुई थी, जहां पर जितने भी सुधार सेना में जरूरी हैं उनको आपको किया गया है और जो बैकलॉग्स थे उनको आपका कवर किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था एफकेट में, एनडीए सीडीएस में, तो इस बात का ध्यान रखिए। और 2026 में जो भी एग्जाम आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे। दिस वुड एम एट ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस इनटू टेक्नोलॉजिकली एडवांस कॉम्बैट रेडी फोर्स कैपेबल ऑफ मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। इंडियन आर्म फोर्सेस चीफ टू गेट एड्स फ्रॉम सिस्टर सर्विसेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी इसी साल की, जिसमें यह कहा गया कि दिस मूव एम्स टू इनहेंस थिएटराइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडिया सेड टू बी फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू अचीव ज्वाइंटनेस ऑफ फोर्स थ्रू कंसेंसस। जनरल अनिल चौहान लीड्स कंसेंसस बेस्ड अप्रोच फॉर ट्राई सर्विसेज एनर्जी सिनर्जी। तो यहां पर आप सभी देख पा रहे हो कि भारत में थिएटराइजेशन होनी है, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड्स आपके बनेंगे। टोटल 3 कमांड्स होंगे, एक जयपुर में, एक लखनऊ में, एक तिरुवनंतपुरम में आपका रहेगा। तो उनको लेकर जो है अब जो भी आपकी एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसमें एडीज फ्रॉम सिस्टर सर्विसेज को आपका लिया जाएगा। और जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई वेस्टर्न कमांड है जिसका प्रतिनिधित्व कोई एयरफोर्स का ऑफिसर कर रहा है और उसके अंडर में आर्मी का ऑफिसर भी हैं, तो आर्मी के ऑफिसर से ही आर्मी का ऑफिसर उस एयरफोर्स के ऑफिसर के अंडर में रहते हुए सभी कार्यों को संपादित करेगा। उसको चाहे छुट्टी लेनी हो, ट्रांसफर करवाना हो, कुछ भी आपका हो। दिस विल बी अ मेजर मूव टुवर्ड्स द थिएटराइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, a process which began with the appointment of the first chief of the defense staff, General Bipin Rawat, in 2020. All service chiefs used to get their personal staff officers known as the AD-CAM, ठीक है, जिसको ADC कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए भारतीय वायुसेना के ऑफिसर हैं तो उनको ADC आर्मी का मिलेगा, आर्मी वालों को नेवी का मिलेगा, नेवी वालों को एयरफोर्स का मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से वर्क किया जाता है उसको भी समझ पाएगा, क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल ज्वाइंटनेस इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से ही युद्ध आपके लड़े जाने हैं, तो टेक्निकली बैलेंस होना चाहिए और किस तरीके से हमको अपने ऑफिशियल वर्क को करना है उसमें भी एडीसी आपके बेहतर रहने चाहिए। नेक्स्ट इवेंट, गरुड़ एरोस्पेस एंड REIL टू सेट अप रिमोट पायलट ऑर्गेनाइजेशन। अब हो क्या रहा है कि पूरे विश्व में ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है, जिसमें भारत चाहता है कि एशिया में इसके हम ग्लोबल मार्केट बने, लेकिन चाइना हमको काफी कड़ी टक्कर दे भी रहा है। भारत तैयार है इसमें उनके साथ जो है कॉम्पीट करने के लिए। इस कारण से ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस कंपनी has signed an agreement with Rajasthan Electronics and Instrument Limited to establish the remote pilot training organization in the Jaipur. The training facility aims to meet the growing demand for skilled drone operators across sectors by offering comprehensive Director General of Civil Aviation complaint training programs. तो जिनको भी ट्रेनिंग लेनी होगी, सर्टिफिकेशन लेना होगा, यहां से आप ले पाओगे। तो इस प्रकार से ये दोनों कंपनियां मिलकर जो है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस चलाने जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये जॉब भी देगा, साथ ही साथ ड्रोन्स उड़ाने के कुछ आपके रूल्स भी होते हैं ना, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा। और कोई कंपनी ड्रोन मेकिंग में काम में, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्रोन को ऑपरेट करने के काम में अगर आपको लगाए, सर्वे के काम में इनका यूज होता है, तो उसको किया जा सके।
By combining Garud Aerospace capability with the REIL established infrastructure and presence, the regional pilot training organization will provide a strong platform for effective training delivery. Next event, UK Labs डेवलप ग्राउंड ब्रेकिंग एटॉमिक क्लॉक। तो इस साल की सबसे मेजर डेवलपमेंट और अचीवमेंट मैं कहना चाहूंगा कि ये एटॉमिक क्लॉक है, जिसको यूके के साइंटिस्ट के द्वारा आपको डिस्कवर किया गया है और बनाया गया है। सो आर ग्राउंड ब्रेकिंग एटॉमिक क्लॉक बिल्ट एट अ टॉप सीक्रेट यूके लैब will make the military operations more secure through experimental quantum technology. Over the years, the country's Ministry of Defense has claimed. Developed at the Defense Science and Technology Laboratory, the quantum clock has been dubbed a leap forward in improving intelligence, surveillance, reconnaissance by decreasing the reliance on GPS technology. तो GPS टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम होगी, क्वांटम से ही कम्युनिकेशन किया जाएगा और इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने भी बना लिया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। It claims that clock precision is so refined that it will lose less than 1 second over billion of years, allowing scientists to measure time at an unprecedented scale. तो जो समय का गैप होता है वो लगभग समाप्त आपका हो चुका है और इनकी लैब ये क्लेम करती है कि दे आर इन्वेस्टेड मोर देन 28 GBP मिलियन टू शेप यूके's रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अचीव अर्ली एडॉप्टर एडवांटेज ऑफ सच टेक्नोलॉजीज। इसी के साथ मैं आपको ले चलूंगा MHA के एक इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पब्लिश किया है और कहा है कि भारत के जो टोटल 9 स्टेट और यूटीज हैं जो कोस्टल लाइन पे रहते हैं, उनकी कोस्टल लाइन 7500-1600 किलोमीटर नहीं बल्कि 11,098 किलोमीटर है। अब आप याद कर लीजिए, जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन, तो आपका आंसर रहे कि ये 11,098 किलोमीटर की है। बहुत सारे बच्चों को रट गया होगा कि 7516 किलोमीटर है, लेकिन अब नई तकनीक के साथ जो नए इक्विपमेंट्स आए हैं उनके आधार पर ये आपकी गणना की गई है। पहले जो मापन हुआ था वो 1970 पर हुआ था, 1970 में जो भी हमारे पास इक्विपमेंट थे उसके अनुसार हुआ था, लेकिन अब जो किया गया है लेटेस्ट फाइंडिंग, तो उसमें 11,098 किलोमीटर आपका निकला हुआ है। अब यहां पर कहा गया है कि इंडियाज कोस्टल लाइन एक्सपेंडेड बाय ऑलमोस्ट हाफ इन जस्ट ओवर 5 डिकेड्स फ्रॉम 7,516 किलोमीटर इन 1970 टू 11,098 किलोमीटर with states like Bengal, Gujarat, Goa adding significantly to their shoreline with Puducherry shrunk by 10.4%. ओके, ये आप ना सोचिएगा कि कुछ भूमि का फैलाव हो रहा है, फैलाव नहीं हो रहा है। जो आपके डेटा को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें परिवर्तन हुआ है, तो हमको अब सही गणना मिली है। गुजरात recalculated coastal line contributed the most to its growth, almost doubling 1214 किलोमीटर in 1970 to 2340 किलोमीटर इन द पास्ट 53 ईयर्स। यानी कि गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करती है अरबियन सी से और इनकी कोस्टल लाइन 2340 किलोमीटर की है। इसके साथ बंगाल का जो है कोस्टल लाइन 721 किलोमीटर है, ठीक है। और आप देख ही सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि while Gujarat retained its top position as the state with the longest coastal line, Tamil Nadu with a revised length of 1068 किलोमीटर जो पहले 906 किलोमीटर था has overtaken आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कितना है 1053 किलोमीटर बेस्ड ऑन द न्यू सर्वे। तो इसको आप देख लीजिए। पुदुचेरी की कोस्टल लाइन आपकी 4.9 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर छोटी आपकी हुई है, बाकी राज्यों की कुछ ना कुछ आपकी बड़ी हुई है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ज्वाइंस ब्रिक्स ब्लॉक एज अ फुल मेंबर। ये क्वेश्चन इस बार 2025 के एफकेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ब्रिक्स तो आप सभी जानते हो, इसमें तो आप पूरे 10 देश आते हैं ना। तो ये एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कार्य किया करता है, जिसमें ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की बात कही जाती है। इसी साल जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य आपका बन गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में एज अ ब्रिक की गई थी, ठीक है, BRIC की गई थी, लेकिन फिर 2010 में इसमें एंट्री साउथ अफ्रीका की होती है, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स आपका बन जाता है।
BRICS is an intergovernmental organization that was founded as a counterweight to the group of 7 comprised of developed nations that has ceased to serve developing countries। और लास्ट ईयर इसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देश आपके आ चुके हैं। इन सभी देशों के नाम आप सभी जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। ब्रिक्स जो टर्म की आपकी ओरिजिनेशन है उसको गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नाइल ने दिया था, ठीक है। और अभी 16 ब्रिक्स की समिट जो है रशिया में आपकी हुई थी। अब आपको बताना है कि ब्रिक्स 2025 की समिट कहां पर हुई है और 2026 की समिट इनमें से कौन करेगा, कौन सा देश करेगा, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ओके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी ने भी पूछे हैं और एफकैट ने भी पूछे हुए हैं। अमित शाह लॉन्च भारत पोल पोर्टल। तो सीबीआई से संबंधित 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल को आपका डेवलप किया गया है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया जा सकेगा। दिस पोर्टल विल सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट इंडियाज LEA इनेबलिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर फास्टर एक्सेस टू इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। Bharat Pol portal will streamline the processing of all requests for international assistance through Interpol, including the issuance of red notices and other colored coded Interpol notices. Interpol का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। आज से 100 साल के पहले 1923 में इनका गठन किया गया था। इनका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में स्थित है। इसी के साथ इसी साल इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया है, जिन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है सक्सीड आपका किया है। अभी भी ये इसरो के चेयरमैन आपके बने हुए हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का सबसे बड़ा एकमात्र स्पेस एंड साइंस से रिलेटेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के स्पेस एंड साइंस से संबंधित अपने वर्कों को किया करता है। इनकी भी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और उनके पास एक्सपीरियंस को देखते हुए, काम को देखते हुए इनको इसरो का चीफ बनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच। तो जाड़े का समय तो अभी भी चल रहा है और जाड़े से बचने के लिए डीआरडीओ के द्वारा एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम को आपका बना दिया गया है, ठीक है। इस मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे जो आर्मी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, अपने आप को बचा पाएंगे, मेनली जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में। और ये 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमारे जवानों की प्रोटेक्शन आपका कर पाएगा। इसी के साथ इसी साल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सोनामार्ग जो जम्मू कश्मीर में एक टनल है उसका उद्घाटन आपका किया गया, जो कि लगभग 12 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। इट कंप्राइजेज द सोनमार्ग मेन टनल ऑफ 6.4 किलोमीटर लेंथ एंड इग्रेस टनल एंड अप्रोच रोड्स situated at an altitude of over 8650 above sea level. It will enhance all weather connectivity between Srinagar and Sonamarg en route to Leh, bypassing landslide and avalanche routes and ensuring safer and uninterrupted access to the strategically critical Ladakh region. और लगातार जो कनेक्टिविटी है, जितने भी हमारे बॉर्डर स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। श्रीनगर वैली से लेकर लद्दाख तक की जो दूरियां हैं NH1 से रिलेटेड उसको आपका कम किया जाएगा और सेना भी अपना मूवमेंट आसानी से कर पाएगी। इसी साल हमने इंडियन आर्मी का 77th आर्मी डे भी 15 जनवरी को मनाया और 2026 में हम इनका 78th इंडियन आर्मी डे मनाएंगे। इंडियन आर्मी डे इस बार जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के थीम पर हुआ था, मिनिस्टर डिफेंस ने लिया था। और आर्मी की थीम क्या थी? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे अदर रैंक्स के सोल्जर्स हैं, उनको अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज सिखाए जाएं, उनको इक्विपमेंट्स दिए जाएं, उनको रूल्स दिए जाएं, जिससे कि उसमें काफी एडाप्टिव आपका बन सके। और आर्मी डे को हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले भारतीय जनरल KM करियप्पा बने थे। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट इंडियन नेवी से आपका रिलेटेड है, जहां पर हमारी सेकंड मल्टीपर्पस वेसल
ठीक है, को आपका कमीशन किया गया और इसको L&T शिपयार्ड के द्वारा आपका बनाया गया है और इस शिप का नाम रखा गया उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष तो आप जानते हो सुपीरियर इन कंडक्ट जिसका आपका नाम रहा करता है। मल्टीपर्पज वेसल है, इसके माध्यम से आप किसी शिप को टो कर सकेंगे, खींच सकेंगे, लॉन्च कर सकेंगे, रिकवर कर सकेंगे और अन्य भी बहुत सारे कार्य आप ले पाएंगे। 106 मीटर की इसकी लेंथ है और 15 नॉट्स की इसकी स्पीड है। इसी के साथ 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुंबई में जाकर टोटल 3 अलग अलग शिप्स को जो है इंडक्ट यानी कि कमीशन नेवी में किया गया और इन शिप्स के नाम क्या हैं? INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वाक्षीर। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन इस बार एनडीसीडीएस में पूछ लिया था, तो इसलिए आपको ध्यान में इसको जरूर रखना है और अगर आप इनकी फोटोज भी देख सकते हो। ठीक है, वाक्षीर हमारी क्या है? ये 6वीं स्क्वाड्रन क्लास की सबमरीन थी जिसको प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। ठीक है, बाकी की आपकी एक डिस्ट्रॉयर थी और एक कॉर्वेटी फ्रिगेट थी। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रॉयर थी, कौन सी फ्रिगेट थी मैं बता देता हूं। INS सूरत जो है हमारी डिस्ट्रॉयर है और INS नीलगिरी हमारी फ्रिगेट है। और जिन आपके डिस्ट्रॉयर्स का नाम, जिन शिप्स का नाम किसी हमारे कैपिटल सिटी पर आता है तो समझ लीजिए कि वो जो है प्रोजेक्ट 15B क्लास ब्रावो क्लास की डिस्ट्रॉयर है। इसी के साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत सरकार की ही कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक इंपॉर्टेंट MOU किया। इस MOU, इस डील की जो टोटल वर्थ है वो 2960 करोड़ रुपए की है, जिसके माध्यम से BDL हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को बनाएगी और उनको हमारी मल्टीपल इंडियन नेवल शिप्स में आपका लगाया जाएगा। BDL क्या है? भारत सरकार की कंपनी है जिनका गठन 1970 में हैदराबाद में किया गया था। इसी के साथ आगे हम सभी बढ़ते हैं, संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इस बैटलफील्ड सिस्टम को लाया भी गया और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो है हमने इसका यूज भी काफी किया था। संजय क्या है? आपका बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है और इसके माध्यम से आप दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं, दुश्मन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटी आप जान सकोगे। तो ये था आपका संजय। इट विल इनहेंस बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर बैटलफील्ड थ्रू centralized web application which will provide inputs to command and army headquarter and the Indian Army decision support system। इसी के साथ आगे हम सभी बढ़ते हैं। ISRO successfully launches GSLV F-15 rocket with the NVS-02। अब यहाँ पर इसरो की तो बहुत सारी उपलब्धियां इस साल आपकी कंडक्ट हुई हैं, जहां पर इन्होंने जनवरी 2025 में अपनी 100th लॉन्च को कंप्लीट किया। जियोसाइनरस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, जिसको F-15 रॉकेट के माध्यम से आपका भेजा गया है। ओवर ए स्पैन ऑफ 99 लॉन्चेस वेरियस मिशंस हैव बीन कैरिड आउट फ्रॉम द श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। यहीं से जो है अधिकतर हम सैटेलाइट्स को रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया करते हैं। GSLV F-15 was the 17th flight of the Geosynchronous satellite launch vehicle and 11th flight with indigenous cryogenic stage। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन तो हमारे इसरो ने बना ही लिया है और अब उस क्रायोजेनिक इंजन को HAL के द्वारा निर्माण किया जाएगा इसरो के लिए, तो ये काफी अच्छी बात है। The GSLV F-15 with indigenous cryogenic stage placed NVS-02 satellite into a precise geosynchronous transfer orbit। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन की बात करें तो इट इज इंडियाज independent regional navigation satellite system designed to provide accurate position, velocity, timing services to the users in Bharat as well as region extending about 1500 किलोमीटर। तो अच्छी बात है, तो डेटा सपोर्ट देने के लिए ये सैटेलाइट आपकी निर्माण की गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। CCS क्लियर्स आर्मीज 10,000 करोड़ रुपीस पिनाक रॉकेट डील। तो पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से अब हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को पिनाक के कई आपके मल्टीपल रॉकेट्स दिए जाएंगे और ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा आपका किया जाता है। द प्रोजेक्ट वुड बी डिवाइडेड इन बिटवीन द रॉकेट मैन्युफैक्चरर सोलर इंडस्ट्रीज ऑफ नागपुर एंड द फॉर्मर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कंपनी ऑफ द म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इवेंट,
कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अभी देखिए, अभी मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया है और कहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल में भारत की जो रैंकिंग पूरे विश्व भर में रही है वो तीसरे नंबर पर है आफ्टर चाइना एंड ब्राजील। और इसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा ये अप्रूवल दी गई है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को, जिसमें कहा गया है कि हाई टेक इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, डिफेंस सेक्टर के लिए ये सभी रेयर अर्थ मिनरल काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी माइनिंग की जानी चाहिए। तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर इनकी माइनिंग आपकी की जाएगी। जो भी तत्व इनमें से निकलेंगे उसका हम कुशलतापूर्वक यूज करेंगे। इसी के साथ इस बार का बजट भी आपका जारी हुआ था। तो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6,81,210.27 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट जारी किया था। ठीक है, जो कि इस बार का सबसे ज्यादा किसी भी मिनिस्ट्री को दिया जाने वाला आपका बजट था, जिसके बारे में मैंने आपको स्पेशली वीडियो बनाकर बताया हुआ था। बाकी आप देख सकते हो कि किस तरीके से पिछले 10 साल में डिफेंस बजट को हाई किया गया है, जिससे कि सेना और भी शक्तिशाली हो सके। नेक्स्ट इवेंट इसी साल ईयर 2025 का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को भी पब्लिश किया गया। इंडिया हैज सिक्योर्ड 4th प्लेस इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, showcasing its military strength on the global stage. The ranking highlights India's expanding defense capability across the Army, Navy, Air Force, reinforcing its position as one of the world's most powerful military forces. Meanwhile, Pakistan has dropped from the 9th place in 2024 to 12th in the latest ranking. टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री देख लीजिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, फिर भारत है, फिर साउथ कोरिया, यूके, फ्रांस, जापान, टर्की, इटली। तो ये टोटल 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ डेवलप्स हार्ड किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। आजकल सब कहते हैं कि टैंक वॉरफेयर अब इरिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टैंक्स रिलेवेंट हैं, टैंक्स को सुरक्षा आपकी दी जा रही है और डीआरडीओ ने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाया हुआ है। अगर दुश्मन के द्वारा हमारे टैंक पर किसी भी प्रकार का प्रहार किया जाएगा तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी एटीजीएम या फिर काइनेटिक एनर्जी साउंड को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और उससे हमारे जो हमारी टैंक रहेगी उस पर कम से कम आपका असर हो पाएगा। दिस इज टिपिकली अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव काउंटर मेजर दैट कैन न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एट क्लोज रेंज। काइनेटिक काउंटर मेजर क्या है? सो द सिस्टम एम्प्लॉयज काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस टू इंटरसेप्ट इनकमिंग थ्रेट। This method is crucial for neutralizing RPG, ATGM and high explosive anti-tank round effectively. अब देखिए MiG-21 तो रिटायर हो चुका है, अब बारी किसकी है? जैगुआर की रिटायर होने की है। तो जो डेट्स आपकी दी गई हैं 2028 से लेकर 2031 तक जैगुआर विमानों को आपका रिटायर कर दिया जाएगा। लगभग 120 के करीब हमारे पास जैगुआर विमान अभी हैं। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ दीज जैगुआर आर अंडरगोइंग अपग्रेड्स टू मीट द डायरेन थर्ड, that is the display attack ranging inertial navigation standard, which includes ALTA active electronically scanned array radar and indigenous DJAG integrated electronic system warfare system, a new mission computer and a glass cockpit. These upgraded aircraft are also equipped with MBDA ASRAM close combat missile. Hindustan Aeronautics Limited is currently delivering 6 upgraded Darren third aircraft each year. मेनली क्या होगा, जो हमारा तेजस है वही इन सभी को रिप्लेस धीरे धीरे करता जाएगा और इस एयरक्राफ्ट ने कारगिल वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्ध में जो है सार्थक भूमिका निभाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ डेवलप्स न्यू पिनाक रॉकेट वेरिएंट। तो आप देख सकते हो कि पिनाक का तो ऑर्डर 10,000 करोड़ रुपए का दिया ही गया है, इसके साथ पिनाक की रेंज भी आपकी बढ़ाई जा रही है और उनके ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा इसको डिजाइन डेवलप किया जाता है और पहले इसकी रेंज 30 किलोमीटर थी, फिर 70-80 की गई और इसके बाद अब इसको 120 किलोमीटर आपका किया जाना है। द न्यू लॉन्गर रेंज रॉकेट वेरिएंट विल बी लॉन्च फ्रॉम द पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड अ न्यू पॉड विल बी फिटेड इनटू द पिनाक MBRL टू लॉन्च इट। 120 के बाद जब ये सक्सेसफुली टेस्ट आपका हो जाएगा तो इसकी रेंज आपकी बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी जाएगी। जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान चाइना के दिल में आप कह सकते हो कि डर का माहौल काफी उत्पन्न होता जा रहा है। द
Indian Air Force is also considering adopting modified PNAC system as a cost-effective alternative to more expensive options like the Pralay missile, including both surface-to-surface, air-to-surface capability for Su-30 aircraft. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. India's first private PSLV to launch TDS first. PSLV क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना. इनके द्वारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट को जो है अभी लॉन्च कर दिया गया है. और ये जो सैटेलाइट थी वो भारत की पहली प्राइवेट मेड सैटेलाइट थी. ठीक है. और इसके साथ कहा गया है कि द TDS फर्स्ट मिशन is crucial as it represents the first PSLV manufactured by the private sector under a rocket for 5 rockets. ठीक है. The next event, MOD inks a contract worth 1220 करोड़ रुपीस with BEL. तो एक और कॉन्ट्रैक्ट, मेजर कॉन्ट्रैक्ट BEL को आपका मिला हुआ है. ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए मिला है? क्योंकि BEL को अब मेनली हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टोटल 149 सॉफ्टवेयर रेडियो डिफाइन सिस्टम्स को बनाना है. और रेडियो क्या होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए होते हैं. ऐसे कम्युनिकेशन आप कर सकें जिससे कि वो सिक्योर रहे और आपकी बात कोई आपका सुन ना सके. तो 1220 करोड़ रुपए में रेडियो आपके रडार्स बनाए जाएंगे. ठीक है. कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा BEL के द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस 697.35 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद ACE लिमिटेड एंड JCB इंडिया लिमिटेड. So the Ministry of Defense has signed contract with the ACE Limited and JCB India Limited for procurement of quantity 1868 rough terrain forklift truck at a cost of 697.35 crore rupees for Army, Air Force and the Indian Navy. तो ये इक्विपमेंट जो है हमारे कॉम्बैट और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए आपके काफी फायदेमंद रहेंगे और इससे हमारी सभी आर्म फोर्सेस की जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है वो और भी बढ़ पाएगी. इसी के साथ इसी साल DRDO ने एक और नया कारनामा करके दिखाया है. DRDO रिसेंटली अनवील्ड अ मॉकअप ऑफ द BM-04 मिसाइल एट द विज्ञान वैभव डिफेंस एग्जीबिशन इन दी हैदराबाद. और इसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, के प्लेटफॉर्म पर आपका बनाया गया है जिसको BM-04 आपका नाम दिया गया है. And this is designed to counter enemy anti-access area denial capability, which are strategic systems used by the adversaries like China, Pakistan to restrict operational freedom in the contested zone. तो सभी प्रकार की मिसाइल्स को हमारी DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है जिससे कि कोई भी अगर हमको थ्रेट होता है तो हम दुश्मन का सामना कर पड़े. So the BM-04 incorporates a common hypersonic glide body atop a 2-stage booster suggesting it may achieve speed exceeding 5 Mach. ठीक है. तो यानी कि हाइपरसोनिक रहेगी, 5 Mach की स्पीड से आपका चलेगी और इसकी रेंज 400 से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में आपकी रहेगी. तो काफी इंपॉर्टेंट है. 2-स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम इसमें लगा दिया गया है. तो इस प्रकार से हम हाइपरसोनिक पावर आपकी बनते जा रहे हैं और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी हमारे DRDO ने डेवलप कर लिया है. हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ ग्रेटर देन 5 Mach. ठीक है. रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी. पाकिस्तान जब सुपरसोनिक मिसाइल को हमारे नहीं रोक पा रहा है, सुपरसोनिक तो छोड़िए, हमारे ड्रोन्स को नहीं पकड़ पा रहा है, तो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल को वो क्या ही पकड़ लेगा. तो ये क्षमता है भारत की, भारत दिखा रहा है. और हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज रखी गई है वो 1500 किलोमीटर की आपकी रख दी गई है. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. सोलर इंडस्ट्रीज बैक्स ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ हैंड ग्रेनेड्स. So, Solar Industries India Limited, through its wholly owned subsidiary Solar Defense Aerospace Limited, has secured a significant contract worth 239 crore rupees from the Ministry of Defense, Government of India. This contract involves the supply of multi-mode hand grenade, which are to be delivered over a period of 1 year. तो हम तो चाहेंगे कि अच्छा ग्रेनेड बने ना. जो भी ग्रेनेड्स आते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के पास, देखा गया है कि जब उनको फूटना होता है वो फूटते नहीं है. 26/11 में भी हमारे जवानों ने ग्रेनेड्स आतंकवादियों के ऊपर डाला था, वो भी नहीं फटे थे. ऐसे ही आपके सभी हमारे ऑफिसर्स कहते हैं कि हमने कारगिल के युद्ध में भी किया था, वो भी आपके फटे नहीं थे. तो जो भी इंडस्ट्री इनको बना रही है इनका काफी ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हो गोली खत्म हो जाती तो ग्रेनेड का सहारा होता है.
एक जवान के पास 2 से 4 ही ग्रेनेड आपके रहते हैं, तो आप बेहतर बनाइए। ऐसा भी ना हो कि लिए लिए वो फट जाए, जब हम उसको फेंके तभी वो आपका फट सके। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 239 करोड़ रुपए आपकी रखी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, विध्वंस की बात करेंगे। कहते हैं ना, विध्वंस मचा दो, यानी कि हाहाकार मचा दो। और इस प्रकार से हम जो रॉकेट्स को बना रहे हैं, ये गाइडेड रॉकेट्स रहेंगे जिनका नाम विध्वंस रहेगा। हैदराबाद की कंपनी VEM टेक्नोलॉजी बना रही है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर आपकी रहने वाली है। ये एक प्रकार की टारगेट लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बंकर, रडार इंस्टॉलेशंस, एयर हैंगर, रनवे को समाप्त करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली ऑफेंसिव मिसाइल आपकी रहेगी, जिसका वेट 600 किलोग्राम तक आपका रहने की उम्मीद की गई है। 6 मीटर लंबी रहेगी, ठीक है। वजन मैंने आपको इसका बता दिया है, 600 किलोग्राम रहेगा। इसी के साथ EPHL टू मैन्युफैक्चर टैंक टरेट्स इन भारत, तो चाहे वो हमारा T-90 हो या फिर T-72 हो, सब रशियन टैंक्स हैं। तो रशियन टैंक्स को क्या किया जा रहा है कि उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि काफी पुराने हैं। तो इसीलिए EPHL यानी कि इलेक्ट्रो प्यूनोमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक लिमिटेड एक कंपनी है, और इन्होंने कहा है कि भारत के जो टैंक्स हैं उनका जो टरेट है उसको हम बनाएंगे। देखिए, ये टरेट आपका होता है और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हल कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर के पार्ट को ये बनाएंगे, जिसमें गन भी लगी होती है। दिस कोलैबोरेशन इज एम्ड एट सपोर्टिंग इंडियाज डिफरेंट मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस गोल्स, जिसमें इंडियन आर्मी को जोरावर लाइट टैंक भी आपका है, ठीक है। और ये इसकी अगर आप वजन देखोगे, ये 25 टन का है, जिसको लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये बातें आपकी कही गई हैं। 60-40 ज्वाइंट वेंचर इसमें लिया गया है, मेजर स्टेक ना, और इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट इवेंट, इंडियाज फर्स्ट AI लैब इन स्पेस। इंडियाज फर्स्ट AI लैब इन स्पेस, तो भारत स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है। तो यहां पर कह दिया गया है कि हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस हैज सक्सेसफुली रेज्ड 5.5 करोड़ रुपीस इन प्री सीड फंडिंग राउंड बाय सी फंड with participation from Artha Venture Fund, Bloom Ventures, AC Ventures and several prominent angel investors. The fund will be utilized to launch MOI First, India's first AI laboratory in space, which aims to provide satellite research opportunities for early customers. तो आप देख सकते हो, पृथ्वी हो या फिर आकाश हो, उनका जो दायित्व है हमको सिर्फ देने का है। और हम दुनिया के सबसे बड़े मांगते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं, भगवान से मांगेंगे, धरती माता से मांगेंगे ना, और एक पैसे की इज्जत हम नहीं करते, भूल जाते हैं इज्जत करना भी। तो इसका हमको ध्यान जरूर रहे। टेक मी टू स्पेस हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 सक्सेसफुल स्पेस मिशन इन कोलैबोरेशन विद इसरो's PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म वेयर इट डेमोन्स्ट्रेटेड अ नोवल रेडिएशन शील्डिंग कोट। अब चलिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी आया, जहां पर पाकिस्तान को काफी आपका पीड़ित बताया गया है। सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री कही गई है। वैसे तो ये खुद जो है सांप को पालता है, ठीक है, दूध पिलाता है, और अब तो सांप इसको काटने लगे हैं, तो अच्छी बात है ना। सांप जब आपको काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपके घर का कोई व्यक्ति मरता है तो कितना दुख आपको होता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सभी जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। टॉप पर जो है इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के जो टेररिज्म है उसमें अफगानिस्तान का काफी रोल है। Militant groups, particularly the Tehreek-e-Taliban, have intensified their operation, especially along the Pakistan-Afghanistan border. और इस बार तो हमने इस साल देखा भी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हो गया था ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था छोटा मोटा, तो ये चीजें हमको देखने को प्राप्त हुई थी। और आज का समय जानते हो क्या हो गया है कि युद्ध कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है, वो 8 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन बस इतना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना, युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट, मिनिस्टर डिफेंस साइन $248 मिलियन डील फॉर द T-72 टैंक्स। अब हमारे जो टैंक्स हैं उनमें नए इंजन्स लगने हैं ना, और नए इंजन्स को लगाने की डील रशिया की ही कंपनी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट से हमने की है, जिसमें 1000 हॉर्स पावर के इंजन्स को T-72 टैंक्स में लगाया जाएगा। इसके लिए भारत को लागत $248 मिलियन की आ रही है, ठीक है। इन सभी टैंक्स को, मतलब इन सभी इंजन्स को अवड़ी चेन्नई फैक्ट्री में ही आपका मैन्युफैक्चर क्या किया जाएगा, वो बना के देंगे, हम उसको लगा देंगे।
T-72 is the mainstay of the tank fleet of army which is the present fitted with 780 HP इंजन। अभी 780 हॉर्स पावर इंजन इसमें लगा हुआ है। अब इसकी क्षमता भी हम बढ़ा दे रहे हैं, 780 की जगह हम जो है 1000 HP कर रहे हैं ना। हमारे पास अर्जुन टैंक है तो लगभग मेरे ख्याल से उसकी हॉर्स पावर जो है 1500 हॉर्स पावर की है। हॉर्स पावर यानी कि उसका जो टॉर्क रहता है, न्यूटन टॉर्क रहता है, वो काफी पावरफुल रहता है ना। आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, आप जो है कहीं फंस भी जाओगे तो वो आपको इंजन वो निकाल लेगा, ठीक है। गड्ढे में भी फंस जाओगे तो वो आराम से आपको निकाल लेगा। और टैंक्स की तो अपनी अहमियत रहा करती है, जहां पे टैंक आ जाता है फिर आदमी तो वहां पे दिखेगा नहीं, क्योंकि जानते हो फिर क्या होगा। यूक्रेन रिप्लेसेस इंडियाज एज वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर। युद्ध तो चल ही रहा और यूक्रेन जो है यूरोप से और अमेरिका से पैसे ले लेकर जो है जिंदा है। कब तक जिंदा रहेगा अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आर्म को इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं। इकोनॉमी से तो लेना देना है नहीं, देश को इन्होंने बर्बाद कर ही लिया है। तो भारत को पीछे छोड़कर ये विश्व के सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर आपके बन गए हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूक्रेन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे कतर, चौथे पे सऊदी, पांचवें पर आपका पाकिस्तान है। टॉप एक्सपोर्टर में अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी है। एक्सपोर्टर वाले पैसा कमा रहे हैं, इंपोर्टर वाले जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है। भारत भी देख लीजिए काफी इंपोर्ट करता है। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे हम सभी। वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट। तो बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है दिगंतर, ठीक है। उनके द्वारा विश्व के पहले कॉमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट जिसका नाम स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, जिसको स्कॉट कहते हैं, उसको आपको इन्होंने लाया है, बनाया है, ठीक है। और इस सैटेलाइट को 14 जनवरी को ही इन्होंने आपका लॉन्च कर दिया था। स्कॉट्स इनॉग्रल इमेज कैप्चर्ड अ breathtaking व्यू ऑफ Earth's limb with the cities of Buenos Aires glowing against the planet curvature while passing over the South America। अब इसी के साथ टैंक के क्षेत्र में एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमारे नाग कैरियर ना को आपका दिया हुआ है। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट नामिस वेपन सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO is 1801 crore rupees. NAMIS is one of the most sophisticated anti-tank weapon system against enemy armor with a fire and forget anti-tank missile। तो ये नाग मिसाइल कैरियर है जिससे कि आप नाग मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल है उसको फायर कर सकते हो। These modern vehicles are designed per contemporary vehicle technology with enhanced engine power to cater a payload of 800 किलोग्राम। तो ये किया जा रहा है। इसी साल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे आर्मी और एयरफोर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए 62,700 करोड़ रुपए के ऑर्डर आपके दिए हैं, ठीक है। इसके माध्यम से 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया जाएगा इसरो HAL के द्वारा, जिसमें से 66 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स को दिए जाएंगे, बाकी बचे 90 हेलीकॉप्टर ये हमारे आर्मी को दिए जाएंगे ना। आर्मी की जो आर्मी एविएशन कोर होती है, आर्मी एविएशन कोर, वो इनको ऑपरेट आपकी करेगी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, लद्दाख की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ, जिससे कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर पाएंगे। 65% इसमें इंडिजिनियस कंटेंट लगाया गया है। और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद दी मिट्रिया मैनेजमेंट फॉर वेस्ट लीजिंग ऑफ वन फाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फॉर प्रोवाइडिंग एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। इसी के साथ हमने इस बार जो है ऑपरेशन ब्रह्मा किया है। ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है और यहां से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो म्यांमार और थाईलैंड के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा किया गया है, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम यहां पर आपकी क्रिएट हो गई थी, जिसके द्वारा भारत के द्वारा इनको आपका असिस्टेंस दिया गया है। किस प्रकार का असिस्टेंस था? ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन था, ठीक है। चक्रवात ये सब आते रहते हैं तो भारत जो है अपने शिप्स को, अपने जो भी उचित सामग्री होती है उससे उनको हेल्प किया करता है। तो ये चीजें जो है ऑपरेशन ब्रह्मा इन दोनों देशों के लिए की गई थी। तारा ग्लाइड बॉम्ब सिस्टम, बोलो तारा रारा। यहाँ पर तारा का फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन
सिस्टम रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडिया इंडिजिनियस कैपेबिलिटी डेवलप्ड बाय द DRDO। तो ये भी एक प्रकार का रॉकेट कह सकते हो, मिसाइल कह सकते हो, ठीक है। ग्लाइड बॉम्ब है ये, जिसको DRDO ने आपका बना लिया है। द इंजन फ्री ग्लाइड बॉम्ब कंबाइंस सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस टेक्नोलॉजी with aerodynamic design to deliver remarkable stand off range and the precision। तो इंजन इसमें लगाया नहीं गया है, GPS लगा के जो है आप इसको फायर करिए, कोऑर्डिनेट्स देंगे तो उसको ये मार लेगा, ठीक है। मिसाइल क्या होती है, मिसाइल टारगेट करती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दुश्मन है और यहाँ पर आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ से आपने बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो जब आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये अपनी दूरी चलते 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 इसको करेगा हिट। यहां से अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप होते होते ये यहां पे चला जाएगा। तो इसलिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एल्टीट्यूड, एयर, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये सब आपका काम किया जाता है। इसका जो भार है 250, 450 और 500 किलोग्राम तक का भी है ना। तो जैसा जैसा यूज रहेगा वैसा रिचार्ज करके भारतीय वायुसेना दुश्मन के ऊपर इसका प्रहार आपका कर देगी। इसको हम किसी भी एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, मिराज में, Su-30 में, जगुआर में, तेजस में, किसी में भी। गुजरात बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च स्पेस टेक पॉलिसी। अच्छा भैया, तो गुजरात पहला भारत का स्टेट बना हुआ है जिनके द्वारा भारत की पहली स्पेस टेक पॉलिसी को लाया गया है 2025 से लेकर 2030 तक के लिए। और इसके माध्यम से जो है गुजरात राज्य चाहेगा कि स्पेस एंड साइंस के क्षेत्र में वहां पर काफी प्रगति हो, जिससे कि उनकी GDP भी आपकी बढ़ सके। इसके माध्यम से कहा गया है कि इट encompasses फॉर द एंटायर स्पेस सेक्टर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट पेलोड्स, पार्ट्स, कम्युनिकेशन propulsion सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट कंट्रोल एंड द डिजाइन ऑफ स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन। The policy is set against the backdrop of the national reforms, including the opening up of the space sector to private participation in 2020 and the introduction of the Indian Space Policy 23, which encourages FDI and comprehensive private sector engagement across all space activities। Next event, आर्यभट्ट completes 50 years। जी हाँ, आर्यभट्ट सैटेलाइट की बात हो रही है। आज से 50 साल पहले 1975 में भारत के द्वारा सोवियत यूनियन के रॉकेट के माध्यम से, ठीक है, उस रॉकेट का नाम कॉस्मोस 3M रॉकेट था, उसके माध्यम से हमने अपने पहले स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट को हमने स्पेस में छोड़ा हुआ था। और उसको होते हुए जो है पूरे 50 साल हो गए हैं। डेट क्या थी, 19 अप्रैल 1975 ये डेट थी। द 50th एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो हमारे तो महान वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, is being celebrated as a tribute to the visionaries like Dr. Vikram Sarabhai, Professor U.R. Rao, whose efforts transformed India's aspiration in the space into reality। Next event, India launches first indigenous AI server आदिपोली। ठीक है, याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वर है जिसका नाम है आदिपोली। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ऐसी कंट्री बना है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है और सेल्फ रिलायंस एफर्ट्स हैं। ठीक है, आदिपोली का मतलब, आदिपोली एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑसम, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, मार्वलस। ठीक है, तो ये चीज आपकी हुई है। दिस सर्वर रिप्रेजेंट अ कलेबोरेशन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग एक्सपर्टीज इन एडवांस कंप्यूटिंग एंड AI इंटेलिजेंस, fully equipped with 8 graphic processing unit. The server demonstrate India's capacity to design and develop complex computing infrastructure domestically. Next event, India to procure approximately 1750 FICV, जिसका फुल फॉर्म फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आपका रहा करता है। ठीक है, 1980, और इसमें कहा गया है कि 1980 में इसको सोवियत के जमाने में लाया गया था और अब जो है भारत इसको आपका प्रोक्योर करेगी, बेहतर इसको बनाएगी जिससे कि फायर पावर, मोबिलिटी, सर्वेबिलिटी इसका हम बेहतर आपका कर पाए। तो ये भी चीजें आपकी चल रही हैं क्योंकि हमको फ्यूचरिस्टिक अब वेपन्स चाहिए, फ्यूचरिस्टिक हमको टैंक्स चाहिए, व्हीकल्स चाहिए। भारत साइंस 63,000 करोड़ रुपीस राफेल मरीन एयरक्राफ्ट डील। तो देखिए फाइनली हमने फ्रांस से टोटल 26 राफेल के मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डील को साइन कर लिया है और अब नेवी के लिए इन जेट्स को आपका लाया जाएगा, जिसमें से
22 सिंगल सीटर रहेंगे और बाकी चार आपके ट्विन सीटर विमान रहेंगे। इसके पहले भी हमने जो है इस प्रकार के टोटल 36 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए खरीदा हुआ था और अब इन एयरक्राफ्ट को आईएनएस विक्रांत में आपका लगाया जाएगा, जिससे कि अरबियन सी, इंडियन ओशन में हमारी क्षमता और भी बेहतर हो पाएगी। द न्यू डील विल रेज द टोटल नंबर ऑफ राफेल जेट्स इन इंडिया टू 62, significantly boosting country's fleet of 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने किया था, तो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया था। ऑप्शन भी आ गया था कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ, इजराइल ने ईरान के खिलाफ। तो यूक्रेन क्या कर रहा है, छोटे छोटे ड्रोन्स को लेकर जो रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ना, उनका जो एयरपोर्ट है, उनका जो क्रेमलिन टावर है, उसको निशाना बना रहा है। तो उन्होंने इस बार यही किया था और रशिया की काफी क्षति पहुंचा दी थी, ठीक है, उनके बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसको ऑपरेशन स्पाइडर ड्रोन आपका कहा गया था। अब महिला उत्थान, महिला प्रगति से संबंधित एक और लेटेस्ट न्यूज ये है कि यशस्वी सोलंकी, फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर टू बिकम प्रेसिडेंट एडीसी। अभी तक तो आर्मी एयरफोर्स को आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी की एडीसी देखते हुए ना, लेकिन महिला ऑफिसर को जो है हमारे राष्ट्रपति का एडीसी, जिसको एडीडी कैंप कहते हैं, एडीडी कैंप कहते हैं। अब एडीडी कैंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा जिसको मैंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। दिस हैज बीन द फर्स्ट टाइम दैट अ वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द नेवी हैज बीन अपॉइंटेड टू दिस रूल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको ले चलेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की तरफ, जहां पर आर्मी ने ऑर्डर 30,000 करोड़ रुपए का दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर आप तो देखा ही था आपने, युद्ध कभी भी हो सकता है ना, क्योंकि दो बदमाश लोग हमारे अगल बगल हैं, एक तीसरा बांग्लादेश भी निकल चुका है। तो इसलिए अपने आप को हमको काफी मजबूत करना है और 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आपका दिया गया है, जिससे कि हमारी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी बेहतर हो और इसकी रेंज जो है आपकी 30 किलोमीटर आपकी रहा करती है, ठीक है। इसी के साथ चलिए आगे ले चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताना चाहता था इस साल की इन्वेंशंस की, तो वो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने एक साथ मिलकर किया हुआ है। डीआरडीओ ने 16 जून को ये खबर प्रकाशित की थी कि अ ब्रेक थ्रू हैज बीन अचीव्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वांटम इंटेलिजेंट बेस्ड कम्युनिकेशन इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप थ्रू डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी दिल्ली। The free space quantum secure communication using quantum entanglement over a distance of more than 1 kilometer was shown via a free space optical link established on the IIT Delhi campus। अब आप सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, 1 किलोमीटर का ये लगभग एरिया है। 2 फोटॉन्स को आपका लिया गया, क्वांटम फोटॉन्स को ना, उनमें संबंध स्थापित किए गए, लिंक स्टैब्लिश किया गया लेजर के माध्यम से, और आप क्या कर सकोगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। उस कम्युनिकेशन को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, ना ही उसको हैक किया जा सकेगा। तो आप देख रहे हो ना, चाहे वो ब्रिटेन हो जिसने एटॉमिक क्लॉक बनाई है या फिर वो भारत हो, क्वांटम के क्षेत्र में, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार रिसर्च हो रहे हैं और बेहतर से बेहतर आपका किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक को स्थापित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। भारत हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू क्वांटम एरा ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। देखिए मैंने बताया ना आपको, आप देख सकते हो। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, मेजरिंग अ पेयर ऑफ इंटेंजल फोटॉन्स। 2 फोटॉन आप ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, दोनों में अंतर होना चाहिए ना, क्योंकि आपने लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस को तो पढ़ा होगा। लाइक चार्जेस जो है रिपेल करेंगे, तो लाइक चार्जेस को तो हम लेंगे नहीं, अनलाइक चार्जेस को लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, तो उन्हीं से तो बिजली बनेगी, उन्हीं से हर चीज आपका होगा, ठीक है। सो इफ 1 इज रेड देन सेकंड मस्ट बी ब्लू, इफ फर्स्ट इज ब्लू देन सेकंड मस्ट बी आपका रेड ना। अगर कोई मेल है तो फीमेल होना चाहिए, फीमेल है तो मेल होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए ये क्वांटम एरा का जो सिक्योर कम्युनिकेशन का डीआरडीओ ने इन्वेंशन किया हुआ है आईआईटी दिल्ली के साथ, वो काफी बेहतरीन है, ठीक है। चलिए यहां पर आप समझ गए होंगे। द एक्सपेरिमेंट अचीव द सिक्योर की रेट ऑफ नियरली 240 बिट्स पर सेकेंड
with a quantum bit error of less than 7%, showcasing the feasibility of secure quantum communication without physical optical fibers ना। जैसे अमेरिका का जो स्टारलिंक है आपके इलॉन मस्क का, ठीक है, वो भी तो इसी प्रकार की चीज कर रहा है ना। अब वो नहीं कि तार वार का झंझट छोड़ दीजिए, तार आर से लेना ही देना नहीं है। जिस प्रकार से मोबाइल से आप बात करते हो ना, उसमें भी वायर का कोई लेना देना नहीं रहता है। इसी प्रकार से अधिकतर चीज जो है कम्युनिकेशन आप जो है बिना इसके कर पाओगे। मेनली अभी ये सब चीजें जो हैं, जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं आर्मी के लिए, इसरो के लिए, डीआरडीओ के लिए, उनके लिए काम में आएंगी और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहेगा। नेक्स्ट इवेंट, 5th FPV Achal built by the GSL launch for Indian Coast Guard. Achal, which is the 5th fast petrol vessel in a series of 8 being constructed by the GSL for the Indian Coast Guard, was ceremoniously एक सेरेमनी करके जो है इसको आपका गोवा में लॉन्च किया गया था ना। तो ये भी आपको पता रहे 60% इंडिजीनियस ये हमारा वेसल है, 320 टन का है, जिसकी स्पीड 27 नॉट्स की आपकी रहेगी। इसका काम क्या रहेगा? प्रोटेक्शन करना, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, सर्वेलेंस करना आपका रहेगा ना। अचल यानी कि जो कोई इसको हिला ना सके। इसी के साथ अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड ने जून 2025 में आईएनएस अर्नला को कमीशन किया है, जो कि भारत की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। याद कर लीजिए, ठीक है, इसको कमीशन आपका कर लिया गया है अर्नला को। और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन करने में ये आपकी सक्षम रहेगी। 77 मीटर की इसकी लेंथ है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 1500 टन आप जो है कह सकते हो, ठीक है, 1500 नहीं, हाँ 1500 टन, ठीक है, 1490। चलिए, डीजल इंजन वाटर जेट से आपका ये सुचारू रूप से चलेगा। होंडा सक्सेसफुली टेस्टेड रीयूजेबल रॉकेट। आजकल जो है सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेस से संबंधित हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो, वो क्या कर रही हैं कि रीयूजेबल रॉकेट्स को आपका बनाते जा रहे हैं। तो होंडा ने भी आपका ये कर दिया है, ठीक है, होंडा आपकी जापान की कंपनी है, तो ये चीज आपकी की गई है, जिससे कि खर्च आपका बचता है। रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च करके फिर से धरती पर आ जाता है। और ये इस प्रकार का कार्य इसरो भी कर रही है और उन्होंने अपने उसको नाम दिया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV, ठीक है, पुष्पक मेरे ख्याल से उसको नाम दे दिया गया है। प्रोजेक्ट ध्वनि, तो भाई भारत की जो हाइपरसोनिक व्हीकल है या फिर मिसाइल है, उसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ध्वनि नाम दिया गया है, ठीक है। और 2029-30 तक जो है इसका इंडक्शन हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में आपका कर दिया जाएगा। इसकी जो पोटेंशियल रेंज है, कहा जा रहा है कि इसको हम ICBM क्लास तक की ले जाएंगे और 5500 किलोमीटर से भी अधिक हम आपका इसका कर देंगे। तो काफी बेहतरीन है। दुश्मन हो जाओ तैयार, नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ेगा ये भाला। और इस बार हमारे नीरज जो चोपड़ा थे वो उन्होंने सभी फॉर्मेट में वो नंबर 1 रहे ना। और टॉप 3 एथलीट्स इन पेरिस अगर आप देखोगे तो नीरज चोपड़ा आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने आपका किया था और वर्ल्ड नंबर 1 का स्पॉट इन्होंने लिया। इस साल इनकी शादी भी हो गई, जो कि काफी खुशी की बात भी है। चलिए, आप सबकी भी हो। नेक्स्ट इवेंट, आईएनएस तमाल कमीशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट शिप थी ये, जिसको रशिया के यांतर शिपयार्ड में आपका बनाया जा रहा था। ये भारत की F-71 के तहत बनने वाली एक फ्रिगेट है, जिसको रशिया में आपका बनाया गया और इसको आपका कमीशन कर लिया गया है। इसको प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया है और तुशील क्लास की आपकी ये शिप है। तमाल का अर्थ होता है द स्वॉर्ड आर्म, और ये वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में अपना कार्य आपका करेगी। तो आप देख सक रहे हो ना कि नेवी को लगातार जो है शिप पर शिप आपकी मिलती जा रही है, जिससे कि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है। प्रोजेक्ट 17A इंडिजिनियस स्टील फ्रिगेट उदयगिरी डिलीवर, तो उदयगिरी को भी डिलीवर कर दिया गया है। तो अधिकतर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयर से ज्यादा तो मुझको फ्रिगेट्स ही देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और अलग अलग शिप्स हैं, ऐसी बात नहीं कि एक ही टाइप की शिप है ना। उदयगिरी को भी आपका ले लिया गया है। उदयगिरी के बारे में पूछ लिया जाए तो आप सभी बता लीजिएगा। शिवालिक क्लास की आपकी ये शिप है, जिसको MDL कंपनी के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसी के साथ नेवी की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, सब लेफ्टिनेंट पूनिया बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू बी इंडक्टेड इनटू द फाइटर आर्म।
तो नेवी के फाइटर आर्म में सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को आपकी जगह दी गई है और अब ये आपको भारतीय नौसेना के लड़ाकू फाइटर्स को उड़ाते हुए आपकी नजर आएंगी। द इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड द ग्रेजुएशन ऑफ द सेकंड बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स एट आईएनएस दीघा विशाखापत्तनम। तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। महिलाएं देख रहे हैं ना आप, जेंडर इंक्लूसिविटी के तहत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ती जा रही हैं। आप मौका दीजिए, सभी के अंदर टैलेंट होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, तो ये चीजें हैं। भारत कंप्लीट्स डेवलपमेंट ऑफ K5 मिसाइल। K5 क्या है? एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके ट्रायल्स को आपका कंप्लीट कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि द मिसाइल कंप्लीशन वाज रिवील्ड ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ द केरल स्पेस पार्क। द K5 रिप्रेजेंट अ पाइनेक्टल ऑफ इंडियाज सिक्रेटिव के सीरीज ऑफ सबमरीन। के यहाँ पर जो है कलाम से संबंधित है, कलाम सीरीज की ये मिसाइल है। K15 की रेंज जिसको सागरिका भी कहते हैं 750 किलोमीटर है, K4 3500 किलोमीटर है, K5 की मेरे ख्याल से 5000 के ऊपर ही रहेगी। इसी के साथ इसी साल हमारे द्वारा अपने डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को भी कमीशन कर लिया गया है, जिसको भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। डाइविंग सपोर्ट वेसल है और अपने हाइड्रोग्राफी का काम भी ये काफी आसानी से कर पाएगी, ठीक है। निस्तार का मतलब क्या होता है? निस्तारण करना, किसी कार्य को समाप्त करना, लिबरेशन करना, रेस्क्यू करना, साल्वेशन करना, तो ये चीज है। बाकी आप यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ भारत ऑन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ना। यूनेस्को ने अपने भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है शामिल किया हुआ है और आप जानते हो महाराणा प्रताप हो, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके द्वारा ही हमारा पूरा भारत सिक्योर रहा है। नहीं तो आप जानते हो ना कि कारवां चलता गया, वो सबको हरा बनाता गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भगवा रहा और भगवा ही रहेगा। तो इस प्रकार से द इंस्क्राइब्ड हेरिटेज कंप्राइजेस 12 मैजेस्टिक फोर्ट्स, जो कि 11 आपके महाराष्ट्र में है और एक आपका तमिलनाडु में है। इनको मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया में आपकी जगह दे दी गई है। डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ ड्रोन मिसाइल। अब देखिए, डीआरडीओ लगातार जो है डेवलपमेंट करता जा रहा है, हमको खुश कर रहा है, लेकिन दुश्मनों के मन में खलबली मचाता जा रहा है। अब ड्रोन से आप मिसाइल लॉन्च कर पाओगे? सोचिए, अभी तक तो हम एयरक्राफ्ट से करते थे, अब आप ड्रोन से कर सकोगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है और बेहतरीन तरीके से हमारी कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। इसको ULPGM V2 मिसाइल आपका नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आईएनएस हिमगिरी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। देखिए, जितनी भी शिप्स में गिरी नाम आपको दिखे, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है, तो वो प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड है और इसको मेनली GRSC के द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो हिमगिरी को आपका डिलीवर कर दिया गया है। हिमगिरी इज द री इनकारनेशन ऑफ द आईएनएस हिमगिरी विच वॉज अ लेंडर क्लास फ्रिगेट that was commissioned on 6 May 25 after 30 years of glorious service to the nation। तो बहुत सारी इसकी कैपेबिलिटी है। तो आईएनएस हिमगिरी भी आ गई है और लगातार शिप के माध्यम से शक्तिशाली किया जा रहा है। भारत इन टॉक्स विद फिलीपींस फॉर डेवलपिंग सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस भारत में आए हुए थे और फिलीपींस आप जानते हो साउथ चाइना सी में बसा एक आइलैंड कंट्री है और इन्होंने हमसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल ली है और ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जो है पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर करिए जिसमें हम सबमरीन्स को ऑपरेट कर पाए। भारत कहा बिल्कुल भाई, ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप हमसे कहिए, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ NSG टू प्रोक्योर इंडिजीनियस उग्रम राइफल। इस राइफल को DRDO ने बनाया हुआ है और अब हमारी एनर्जी इस प्रकार के राइफल को क्या कर रही है, इसको अपने इंडक्ट करने जा रही है, ठीक है। और इसको हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट फर्म द्वीपा आर्मर इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपका ना DRDO के साथ पार्टनरशिप करके मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट इवेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एस्टैब्लिश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन गुवाहाटी। तो असम के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि भाई यहाँ पर भी एक SSB सेंटर दे ही दो ना। शिलोंग में तो एयरफोर्स का कमांड भी है, हेडक्वार्टर है, तो इस तरीके से कहा गया कि गुवाहाटी में आपका
सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स वाला आपका रखा जाएगा। तो ये बात मान ली गई है, इस पर काम आपका चल रहा है। इसके साथ मैं और आपको ये भी बता दूं कि 5 एयरफोर्स स्टेज सिलेक्शन बोर्ड हैज शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन। डिटेल्स ऑफ द रिपोर्टिंग पॉइंट एज फॉलोज। देख लो भाई, तो यहाँ पर सिलेक्शन सेंटर भी आपके बदल दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट, प्रधानमंत्री लॉन्च सुदर्शन चक्र मिशन। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर यह कहा कि भारत को एयर डिफेंस सिक्योरिटी चाहिए, इस कारण से भारत अब सुदर्शन चक्र मिशन पर काम करेगा और पूरे भारत को सुरक्षा हम देंगे। ये मिशन जो है 2035 तक आपका चलता हुआ नजर आएगा। और इस बार हमारे 3rd ऑफ 4 सर्वे वेसल जिसका नाम इच्छक है, ठीक है, उसको GRSC ने बना दिया है और इसको भी आपका कमीशन कर लिया गया है। तो एक के बाद एक जो है नए आपके शिप्स आ रहे हैं जो कि नौसेना की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अनीश दयाल सिंह बिकम्स प्राइम मिनिस्टर्स न्यू डिप्टी NSA। तो भारत के नए डिप्टी NSA के रूप में जो NSG के पूर्व DG थे, ठीक है, अनीश दयाल, इनको आपका डिप्टी NSA आपका अपॉइंट कर दिया गया है। 1988 बैच के रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, तो देख सकते हैं आप सभी। इसी के साथ महिंद्रा ग्रुप विंस एयरबस कॉन्ट्रैक्ट। जो महिंद्रा ग्रुप है अब ये एयरबस कंपनी के साथ मिलकर जो है H125 हेलीकॉप्टर्स को आपका बनाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है महिंद्रा के लिए। जो भारत के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज वो है विक्रम 3201 चिप की, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। इंडिया सेमीकंडक्टर जर्नी रीच अ डिसाइसिव माइलस्टोन एट अ सेमीकॉन इंडिया 2025 व्हेन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव presented Prime Minister Narendra Modi with a Vikram 3201 cutting-edge 32-bit microprocessor designed and developed entirely within the भारत। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, इस चिप को हमने बनाया है और it holds the distinction of being the first indigenous developed 32-bit processor qualified for use in hostile environment for space launch vehicle where extreme temperature variations, radiation, high reliability or non-negotiable requirement। तो अधिक से अधिक प्रेशर को या फिर आप एटमॉस्फेयर मतलब टेम्परेचर को ये झेल पाएगी। इसके पहले हम 16 बिट प्रोसेसर पर काम करते थे जिसको इसरो ने 2009 में डेवलप किया था। अब हम 32 बिट पर आपका आ गए हैं। इसी प्रकार से 32 से 64 पे जाएं, आगे बढ़ते जाएं और लक्ष्य की प्राप्ति हम करते जाएं। लक्ष्य को तो हमने प्राप्त कर लिया है, उसको हम और भी बेहतर आपका बना लें, ठीक है। तो ये थी आज के आपके ईयर एंड क्लास जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स को देखा है और नया साल आपके लिए बेहतर रहे, आप तैयारी करिए ना, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।